नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यम् तं च तमं नरं नरं चैव चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवी सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं 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 तं च नरो देवी सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं 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 त्वं ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। नष्ट नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भावं नित्यं सेवया सेवया भागवत सेवया भागवत युक्तम श्लोके भगवते उत्तम भगवद्गीतं श्लोके लोके लोके नष्ट की भक्तिर्भवति 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 नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय नंदनाय च देवकीनन्दनाय देवकीनन्दनाय च नंदगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। कं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पुंलंघते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते लङ्घयते गिरिं। गिरिं। कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैगर्षिरघुनाथान्वितं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमो ब्रह्माण्डवाय गोब्रह्माण्डिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतपसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंदा। ओम नमो माता जी। प्रभुपाद जी की वंदना। हाँ, यस माता जी।
प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र मुझे याद नहीं आ रहे हैं अब। ओके। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी हरे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 हरे। राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो सद्गुरु मच श्री गीता प्रभुपाद श्रीवास्तव माता जी। थैंक माता यू। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके सो हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे सभी कृष्ण प्रभु जी, सभी दंडवत प्रणाम। डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। स्क्रीन विजिबल है? यस माता जी। ओके। तो आज का ये जो कोट है, आज है 5 जनवरी। प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि आप कस कर श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ लेते हैं तो आपका पतन नहीं होगा। लॉस एंजलिस 5 जनवरी 1974। तो प्रभुपाद जी भागवतम का लेक्चर ले रहे थे आज ही के दिन। और वो भागवतम का प्रथम स्कंद का 16वां अध्याय का 8वां श्लोक पढ़ा रहे थे। तो उसमें यमराज जी के बारे में था कि ये जो मृत्यु है वो अटल सत्य है, और जो भौतिक जगत के लोग हैं उनको यम पाश में बांध कर ले जाते हैं, यम लोक ले जाते हैं। और यमराज जी मृत्यु क्या है, बहुत ही क्रूअल है, मतलब बहुत व्हाट टू से, बहुत कष्टकारी है सबको ना। तो लेकिन जो भक्त है भगवान के, जो चरण कमलों में अपना रति बनाए हुए हैं, जो भगवान के चरण कमलों को पकड़े हुए हैं, तो उनको, उनके लिए ये यमपाश नहीं उनको सताता है, बल्कि यमदूत उनके पास बिल्कुल नहीं फटक सकते, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। उनको लेने कौन आते हैं? विष्णु दूत आते हैं। और उनके लिए वो मृत्यु उस तरह से कष्टकारी नहीं होती कि जैसे जैसे कोई जो अधर्मी व्यक्ति है या जो भक्ति में नहीं है। तो दोनों के लिए मतलब मृत्यु वही है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है दांतों से, है ना। तो वो पकड़ना और बिल्ली का चूहे को पकड़ना दोनों अलग अलग है। चूहे के लिए बिल्ली का उसको अपने मुंह में पकड़ना उसकी मृत्यु का कारण है। और बिल्ली का अपने जो किटन है, जो उसका छोटा बिल्ली का बच्चा है, उसको जब पकड़ती है बिल्ली, तो कैसे पकड़ती है? वो स्नेह का प्रतीक है ना, उसकी सुरक्षा का प्रतीक है। तो जो मृत्यु है वो भक्त के लिए कष्टकारी नहीं है, जबकि जो भक्त नहीं है, जो भगवान की भक्ति में नहीं है, उनके लिए मृत्यु बहुत कष्टकारी है। तो प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि कस के श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ना है। कैसे पकड़ सकते हैं? हरि नाम जप करके। कैसे पकड़ सकते हैं? भागवतम का श्रवण करके। और कैसे पकड़ सकते हैं? भगवान की सेवा करके, भगवान के उनको भोग ऑफर करके। ये प्रभुपाद जी ने जो पूरा दिनचर्या बताया है कि सुबह मंगला आरती से लेके रात का शयन आरती तक भगवान की पूरी किस तरह से सेवा करनी चाहिए, कैसे हमें आचरण करना चाहिए, तो ये सारा ही है कि किस तरह से हम भगवान के चरण कमलों को पकड़ सकते हैं। किसी और जो भगवान की सेवा नहीं कर रहा, उसको
मतलब चरण कमल वो पकड़ना तो दूर, वो उसको इतना दर्शन भी नहीं होगा चरण कमलों का, है ना। तो हमें यही करना है, भगवान के चरण कमलों में सदैव अपना ध्यान केंद्रित करना है। और भगवान का जो स्वरूप है उसका चिंतन करना है, भगवान की सेवा करनी है, और यही भाव अपने अंदर लाना है ना। और सदैव भगवान का चिंतन मनन, जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं वो भगवान के निमित्त करना है। तो पूरा कृष्ण भावनामृत का विज्ञान ही यही है कि कैसे हम भगवान के चरणों में अपनी शरणागति बनाएं। तो ये शरणागति ही है जो कंप्लीट सरेंडरेंस जिसे हम कहते हैं, अनअलॉयड भक्ति कहते हैं, है ना। तो हमें यही भक्ति करनी है, और यही भक्ति हमें क्या करेगी, आगे ले जाएगी, है ना। और जो मृत्यु का जो कष्टकारी जो एक वो अध्याय होता है, वो कष्टकारी नहीं रह जाएगा, और बहुत स्पॉन्टेनियस होगा, बहुत ही सहज रूप से होगा। और मृत्यु के बाद जो वो दूत आते, कौन से दूत आएंगे, विष्णु दूत आएंगे, यमदूत नहीं आएंगे। क्योंकि जो भक्त है, भक्त ने अपने आजीवन भगवान की सेवा की है, तो उनको लेने के लिए एक सुंदर विमान आता है, और विष्णु दूत आते हैं और उनको लेकर जाते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। माता की जय। शिला प्रभुपाद जय। हरे कृष्णा। तो आज प्रभु जी ट्रैवल कर रहे हैं, तो प्रभु जी आज संडे है, तो प्रभु जी आज अवेलेबल नहीं है, वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसलिए फिर आज हम आगे फिर वही भागवतम पढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना है 9वां श्लोक। जी माता जी। तो कल तक हमने देखा कि किस प्रकार वो मैत्री मुनि और अब विदुर जी का संवाद शुरू हो गया है 8वें श्लोक से। अब विदुर बोलते। यस माता जी। हरे कृष्णा। 9वां श्लोक। विदुर उवाच प्रजापतिपतिः सृष्ट्वा प्रजा सर्गे प्रजापतीन् किमारभत मे ब्रह्मन् प्रभूय व्यक्तमार्गवेत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विदुर उवाच प्रजापति पतिश्रेष्ठ प्रजा सर्गे प्रजापतिन् किमारभत मे ब्रह्मान् प्रबृह मार्ग वित। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विदुरोवाच प्रजापतिपति श्रेष्ठा प्रजा सर्गे प्रजापतिन् मारभत मे ब्रह्मण प्रभु प्रभृव्यक्त मार्गवित्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रजापति पति शिष्ट प्रजा सर्गे प्रजापतिन् किमार किमारवत में ब्रह्मा अब्रु व्यक्त मार्ग विता। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। विदुर उवाच प्रजापतिपतिः सृष्टा प्रजा सर्गे प्रजापतिना किमारभत मे ब्रह्मन् प्रभुः व्यक्त मार्गवित्। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबको सादर प्रणाम। विदुरुवाच प्रजापतिपतिः स्पृष्टा प्रजा सर्गे प्रजापतिम् किमारभन्मे ब्रह्मन् प्रब्रूहि अव्यक्तमार्गवेत्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। विदुर्वाच प्रजापतिः दृष्टा प्रजा सर्गे प्रजापतीन् इमान् भरत मे ब्रह्मान् भूय व्यक्तमार्ग
मार्गविता। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। विदुरुवाच प्रजापति प्रजापति दृष्टा प्रजा सर्गे प्रजापतिन् इमारभद्रे ब्रह्मन् प्रभूय व्यक्तमार्गवित। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। विदुरुवाच प्रजापतिपतिः सृष्ट्वा प्रजा सर्गे प्रजापतीन् किमारभत मे ब्रह्मन् प्रभूय व्यक्तमार्गवित्। हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। विदुरुवाच प्रजापतिपतिः षष्ट्वा प्रजा सर्गे प्रजापतीन् किमारभत मे ब्रह्मण प्रभुभ्य व्यक्त मार्गवित। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी शब्दार्थ। हरे कृष्णा। हरे माता कृष्ण। जी पढ़ दें। हाँ, पढ़ दें माता जी। और कोई पढ़ना चाहते हैं? माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे मत कृष्णा माता जी। हाँ, रुशाली माता जी पढ़िए। जी। शब्दार्थ और अनुवाद। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। विदुर वाच, विदुर ने कहा, प्रजापति भगवान ब्रह्म ने दृष्टा सृष्टि करके प्रजा सर्गे जीवों की सृष्टि करने का उद्देश्य से प्रजापतियों को किम क्या आर भरत आर प्रारंभ किया। मैं मुझको ब्रह्मांड है पवित्र ऋषि प्रभु ही बताइए अव्यक्त मार्ग विदन न जानने वालों का ज्ञाता। अनुवाद। विदुर ने कहा, हे पवित्र मुनि, आप हमारी समझ में न आने वाले विषयों को भी। मदर थोड़ा स्क्रीन ऊपर करें। पढ़िए पढ़िए माता जी। जानते हैं अतः मुझे यह बताइए कि जीवों के आदि जनक प्रजापतियों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्म ने जीवों की सृष्टि के लिए क्या किया। आगे बढ़े माता जी। हाँ हाँ। तात्पर्य। यहाँ पर अव्यक्त मार्ग वितः शब्द अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है जो हमारी कल्पना शक्ति के परे है। उसे जानने वाला अपनी कल्पना शक्ति से परे की बात जानने के लिए शिष्य परंपरा की श्रेणी के किसी श्रेष्ठ अधिकारी से सीखना पड़ता है। केवल इतना भी जान पाना कि हमारा पिता कौन है हमारी कल्पना के परे है, उसके लिए माता अधिकारी है। इसी प्रकार हमें कल्पना से परे प्रत्येक वस्तु को वास्तविक ज्ञाता अर्थात विशेष विशेषज्ञ अधिकारी से जानना चाहिए। प्रथम अव्यक्त मार्ग वितः अर्थात विशेष यज्ञ ब्रह्मा है और उस शिष्य परंपरा में दूसरे नारद है। मैत्रेय ऋषि का उसी शिष्य परंपरा से संबंध है, अतः वे भी अव्यक्त मार्ग वित्त है। कोई भी व्यक्ति जो प्रामाणिक शिष्य परंपरा से संबंध है अव्यक्त मार्गवित है, अर्थात ऐसा महापुरुष है जो सामान्य बुद्धि से परे है, कुछ जानता है, सामान्य बुद्धि से परे सब कुछ जानता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच रुशाली माता जी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं अनुवाद। यहाँ विदुर जी ये श्लोक बोल रहे हैं, है ना। कहते हैं कि हे पवित्र मुनि, आप हमारी समझ में ना आने वाले विषयों को भी जानते हैं।
अतः मुझे बताएं कि जीवों के आदिजनक प्रजापतियों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने जीवों की सृष्टि के लिए क्या किया। तो क्या था कि जब पहले पूर्व में संवाद हो रहा था, तब तक विदुर जी ने का जो संवाद हुआ था ना, वो था कि प्रजापतियों को ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं। तो अब आगे वो इस जो ये कथा चल रही है उसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। हिरण्याक्ष का वध की कथा उन्होंने सुन ली। अब वो कहते हैं कि जो सामान्य जन है ना, उनको ये कार्यकलाप ऐसे समझ में नहीं आते हैं। उनके लिए ये कार्यकलाप थोड़े जटिल हो जाते हैं। भगवान की लीलाएं जो होती है, भगवान किस तरह से सृष्टि करते हैं और कैसे सर्ग करके ब्रह्मा जी से विसर्ग करवाते हैं। तो ये सारे जो जटिलताएं हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उनको विदुर जी समझना चाहते हैं मैत्री मुनि के द्वारा। प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि जो अधिकारी व्यक्ति है, जो जानता है अव्यक्त मार्गवित। अव्यक्त मार्गवित का क्या मतलब है कि मतलब जो हम अपनी कल्पना में भी नहीं सोच सकते, है ना। जो हमारे मतलब सोच के परे है, बियॉन्ड आर इमेजिनेशन, है ना। उसको भी ऐसे जो विद्वान हैं वो समझा सकते हैं। कौन है वो विज्ञान, सॉरी, कौन है वो विद्वान जो अव्यक्त मार्ग वित होते हैं। वो मार्ग जो अव्यक्त है हमारी सोच के लिए, हम अपनी कल्पना शक्ति से भी उसको नहीं समझ सकते, है ना। जैसे कल्पना शक्ति है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, हम कहते हैं कि हाँ ऐसा होता होगा, है ना। कल्पना मात्र कर सकते हैं, बस उसको समझ नहीं सकते। तो वो जो अव्यक्त है, देखिए, एक चीज होती है हमारे आगे है, वो व्यक्त रूप में है, तो उसको जो हमें दिख रहा है उसे समझना बहुत आसान होता है। लेकिन जो अव्यक्त है, अव्यक्त को समझना बहुत मुश्किल होता है। और भगवान की जो लीलाएं हैं वो अव्यक्त भी होती है, व्यक्त भी होती है। अव्यक्त लीलाएं वो है कि जैसे सृष्टि का निर्माण हो गया, किस तरह से सारा रॉ मटेरियल से कैसे सृष्टि बनी, उसका संचालन कैसे हो रहा है, उसका मेंटेनेंस कैसे हो रहा है, ये हमें कुछ नहीं पता। ये एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्शन में है ना। और ये हमारे लिए बस एक है कि हाँ, बस सब कुछ हो रहा है। सूर्य अपने समय पर निकल रहा है, चंद्रमा अपने समय पर, तारे अपना काम कर रहे हैं, है ना। तो ये जो सारे ब्रह्मांड है उसमें अपने अलग अलग सब काल के हिसाब से सब चल रहा है। तो ये सारा कैसे घट रहा है, हमें ये तो पता है कि हाँ घट रहा है, सब कुछ हो रहा है। पेड़ों में फल लग रहे हैं, खेतों में फसलें उग रही हैं। कैसे वो हो रहा है वो हमें इतना क्लियर नहीं है। या हम अगर अपनी बॉडी को ही ले लें कि बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं कि हमें नहीं पता। अब जैसे हमारी बॉडी में एक वो है अपेंडिक्स होती है, तो वो कहते हैं कि इसका कोई रोल नहीं है बॉडी में, है ना। तो लेकिन अभी हमने उसके बारे में जाना ही नहीं है कि हम कितनी चीजें हैं जो हम अपने ही बॉडी के बारे में, इस शरीर के बारे में जानते ही नहीं है। वो अव्यक्त है, अभी हमें हमें उसका ज्ञान नहीं हुआ है ना। ऐसी कितनी ही चीजें हैं इस जगत में जिसका कोई लॉजिक नहीं, कोई आंसर नहीं है कि हाँ ये होता है तो क्यों होता है। अब आपने जैसे हॉट स्प्रिंग्स और कोल्ड स्प्रिंग्स देखे ना, वो क्या कहते हैं उनको हिंदी में, अ, माता जी। तो गर्म पानी के स्रोत ही कहलाते हैं। हाँ, शब्द कुंड। हाँ हाँ, ऐसे। हाँ, मतलब एक मतलब पास पास ही होते हैं वो कुंड होते हैं, और एक में गर्म हाँ पानी हाँ होता है, एक में ठंडा पानी होता है। उसका कोई वो हाँ। लॉजिक नहीं दे पाता है ना। तो ऐसे बहुत, शायद गर्म पानी का चश्मा कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो जी और ठीक है। चश्मा। हाँ, गर्म पानी के चश्मे। हाँ, तो इस तरह से इतनी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वंडर्स हैं
कि जिसका कोई आंसर नहीं है, तो वो हमारे लिए क्या है? अव्यक्त है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे अधिकारी होते, ऐसे महापुरुष होते हैं जो अव्यक्त मार्गवित होते। उन्होंने अपनी साधना भक्ति से, उन्होंने अपने तपोबल से वो फीट हासिल कर लिया, वो स्तर हासिल कर लिया है कि जहां पर भगवान उनके हृदय में ये ज्ञान प्रकाशित करते हैं। तो ऐसे लोग से जब हम सुनेंगे, ऐसे अधिकारियों से जब हम सुनेंगे, तो वो हमें वो अव्यक्त मार्ग वाली चीजें भी बता सकते हैं। तो विदुर जी उनसे यही कह रहे हैं कि आप श्रेष्ठ अधिकारी हैं, है ना। और जो अव्यक्त चीजें हैं वो मैं आपसे सीखने का आग्रह करता हूँ आपसे, आप मुझे सिखाइए, है ना। कि यहाँ प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि अगर एक बच्चा जानना चाहता है कि उसके पिता कौन है, तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ अधिकारी कौन होगा? उसकी माता ही होगी। कि माता जो बताएगी कि हाँ ये बेटा, ये आपके पिताजी है, तो वो ही वो बच्चा उसी व्यक्ति को अपने पिता मानेगा। ये माता का ही अधिकार है कि वो ही बता सकती है कि उस बालक के पिता कौन है। उसी तरह से जैसे हमारे ये शास्त्र हैं या हमारे आचार्यगण हैं, गुरु हैं, वो ही बता सकते हैं कि ये जो अव्यक्त मार्ग है, जो इसमें कार्यकलाप होते हैं, वो किस तरह से होते हैं और कैसे ब्रह्मा आदि देवता के किस तरह से अपनी अपनी सेवाएं भगवान के अधीनस्थ होकर करते हैं। तो मैत्री ऋषि क्या कर रहे हैं? वही गुरु शिष्य परंपरा। मैत्री ऋषि किसके शिष्य हैं? हरे कृष्णा। मैत्री ऋषि किसके शिष्य हैं? पराशर मुनि के, ना। तो वो इस गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वो जानते हैं कि कौन अधिकारी है, कौन सॉरी, कि कौन सृष्टि करता है, किस तरह से ये कार्य होते हैं, है ना। तो वो अधिकारी है, श्रेष्ठ अधिकारी हैं, वो बता सकते हैं कि कैसे ये अव्यक्त मार्ग के कार्यकलाप होते हैं। तो वो उनसे जब सुनेंगे, विदुर जी उनसे प्रश्न कर रहे हैं और मैत्री मुनि बता रहे हैं, तो उनके द्वारा जो हम ये सुन रहे हैं, है ना, सूत गोस्वामी जी के द्वारा, तो उनके मुखारविंद से, तो ये क्या है? ये प्रामाणिक है, क्योंकि ये शिष्य गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा है। और हमने पहले भी देखा है कि जो गुरु शिष्य परंपरा है, इसमें जो ज्ञान है वो कैसे आता है? वो यथारूप आता है। उसमें किसी भी स्टेज पर कोई उसमें एडिशन नहीं करता है, कोई डिलीशन नहीं करता है। मतलब कि कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीज मिलाई नहीं जाती है कि हाँ चलो मेरे को ये लगता है, मेरे मन से ये है। नहीं, जैसे वो ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था, वैसा ही ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने फिर अपने शिष्यों को दिया। इस तरह से ये ज्ञान चला आ रहा है, चला आ रहा है। और प्रभुपाद जी ने इसे हमारे लिए यहाँ पर एकदम रेडीमेड फॉर्म में रखा हुआ है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो प्रामाणिक शिष्य परंपरा से संबद्ध है, अव्यक्त मार्गवित है, अर्थात ऐसा महापुरुष है जो सामान्य बुद्धि से परे सब कुछ जानता है। तो हमें हमेशा एक प्रामाणिक शिष्य परंपरा से जुड़ना चाहिए, क्योंकि तभी हम अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं, जैसे कि विदुर जी हमको सिखा रहे हैं कि कैसे हमें अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए प्रश्न करना है, प्रणिपात करना है। और किससे प्रणिपात करना है? एक प्रामाणिक गुरु से। ठीक है, ये क्लियर है। हरे कृष्णा। प्रणिपात करना है मतलब माता जी? क्वेश्चन, क्वेरीज। जी 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 तद्विधि जी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, है ना। पढ़ा है ना ये? जी। हाँ जी माता। हरे माता जी, कृष्ण माता जी। जो भी
तो जो भी गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त करता है वो सभी अव्यक्त मार्गविद कहलाएंगे। हाँ, देखिए लास्ट जी लाइन पढ़िए ना माता जी, देखिए कोई भी हाँ सभी। व्यक्ति जो प्रामाणिक शिष्य परंपरा से संबद्ध है, अव्यक्त हाँ मार्गविद मार्गविद है ना, जी 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 अर्थात जी ऐसा समझ में आया। है जो सामान्य बुद्धि से परे। बुद्धि से परे सब कुछ जानता है। तो इसका इसीलिए मतलब जो प्रभुपाद साधारण व्यक्ति से ज्यादा जानता है क्या? इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम्म हम सबको, उन्होंने बोला है प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। हम्म वो कहते हैं आपको अपने मन से जी कुछ जी भी नहीं बोलना है ना। हम्म। आपने जो सीखा है बस उतना ही बोल दो, बस वो ही बहुत करेक्ट। है ना। क्यों? जी क्योंकि वो गुरु शिष्य जी जी परंपरा से आ रहा है, ऑथेंटिक है। हम्म। तो वही ज्ञान आगे चलता जाएगा इसी तरह हाँ, से गुरु शिष्य परंपरा से ही द्वारा। ठीक समझ में आया माता जी, बिल्कुल एकदम क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद जी ने ये इंगित किया है कि कोई भी व्यक्ति, है ना। जी 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 एकदम क्लियर है। ठीक है, 10वां श्लोक। 10वां श्लोक। ये मरिच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायंभुवो मनुः ते वै ब्रह्मणादेशात् कथमेतदभावयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वयंभू मनु ते वै ब्रह्माण्ड आदेशात्मकथ मेत मेतद भावयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये मरीचयादयो विप्रा यस्तु स्याम्भो मनो ते वे ब्राह्मणादिशात् कथमेतद् भावयन्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। पढ़िए माता जी। ये मरीचिर्विप्रायस्तु स्वयंभो मनु ते वै ब्राह्मण आदेशाक्त मित भावयन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये मरीचयादयो विप्रयस्तु स्वयंभुवो मनुः ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथमेतद् भावयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये मरीच्यादयो विप्रायस्तु स्वायंभू वो मनुः ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथम एतत् अभावयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायंभवो मनुः ते वै ब्रह्माण आदेशात् कथमेतद् भावयन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये मरीच्यादयो विप्रायस्तु स्वयंभू मनुः ते वै ब्रह्मण आदेशात् में तद भावयन्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हाँ बोलिए माता जी, बोलती। ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वयंभुवो मनु देवे ब्रह्मण आदेशात् कथमेतद् भावयन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वयंभुवो मनुः ते वै ब्राह्मण आदेशात्मक कथमेतद्भावयन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायंभुवो मनुः ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथमेतद् अभावयम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
यस। और कौन पढ़ना चाहते हैं शब्द अर्थ अनुवाद तात्पर्य? मा, माता जी मैं पढ़ूं? पढ़िए पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। शब्दार्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की बात से। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ ये जो मरीचि आदयः मरीचि आदि महर्षि विप्राह ब्राह्मण यह जो तू निस्संदेह स्वयंभुवः मनुः तथा स्वयंभुव मनु ते वे निस्संदेह ब्राह्मणः भगवान ब्रह्मा के आदेशात आज्ञा से कथम कैसे एतत् यह ब्रह्मांड अभावयन उत्पन्न हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। विदुर ने पूछा, प्रजापतियों मरीचि तथा स्वयंभुव मनु जैसे जीवों के आदि जनक ने ब्रह्मा के आदेश के अनुसार किस प्रकार सृष्टि की और इस दृश्य जगत का किस प्रकार विकास किया। जी। तो विदुर जी यहाँ अब आगे पूछ रहे हैं कि आगे आगे सृष्टि कैसे हुआ, कैसे विदुर जी ने ये सारा, सॉरी, कैसे अलग अलग मनु जो हुए उन्होंने किस प्रकार ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया, कैसे ये सारा चीज घटित हुआ। तो आगे पढ़ते हैं। 11वां श्लोक। सद्वितीयाः किं सृजन् स्वतन्त्रा उत कर्मसु आहोस्यत संहिताः सर्व इदं स्म समकल्पयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सद्वितीया किं सृजन् स्वतन्त्र उत्कर्मसु आहोस्वित सहन्ता सर्व इदं स्म संकल्पयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। स्वदीत्या सद्वितीयाः किं सृजन् स्वतन्त्रा उत कर्मसु अहो स्वीतन्संहताः सर्व इदं स्म समकल्पयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। स्वदीत्या किम सृजन् स्वतंत्रा उत कर्मसु आहोस्वित संहता सर्व इदं स्म संकल्पयन्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। सद्वितीया कृष्ण। किं सृजन् स्वतन्त्रता उत्कर्मसु आहोस्वित संहताः सर्व इदम् अस्म संकल्पयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सद्वितीया किम सृजन् स्वतन्त्रता उत कर्मसु आहो स्वित संहताः सर्व इदं संकल्पयन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सतुतीया किम सृजन् स्वतंत्रा उत्कर्मसु आहोस्वित संहताः सर्वहितम् अस्म समकल्पयन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। स्वद्वितीया किं सृजन् स्वतन्त्रा उत्कर्मसु आहोस्वित्संगता सर्व इदं संकल्पयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सद्वितीयाः किम सृजन् स्वतन्त्रता उत कर्मसु आहोस्वित्संहताः सर्व इदं स्म समकल्पयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 11। सद्वितीयाः किं सर्जन स्वतन्त्रता उत कर्मसु अहो शिवत संहता सर्व इदं संकल्पयन्। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम सभी भक्त। हरे कृष्ण। किं सृजन स्वतंत्रता उत्कर्मसु आहुस्वित संहिता सर्व इदं इसमें संकल्पयन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सद्वितीयाः
किम सर्जन स्वतंत्रता उसु कर्मसु आहो स्वित् संहताः सर्व इदं स्म समकल्पयन्। हरे कृष्ण। यस, कौन पढ़ना चाहते हैं? माता जी मैं पढ़ दूं? हाँ ठीक है प्रभु जी, पढ़िए। स द्वितीया अपनी पत्नियों सहित किम क्या असृजन उत्पन्न किया स्वतंत्रता स्वतंत्र रहकर उत अथवा कर्मसु अपने कार्यों में आहो स्वित अथवा संहता मिलकर एक साथ सर्वे सभी प्रजापति इदम यह इसम संकल्पयन रचना की। अ, हिंदी अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। क्या उन्होंने इस जगत का सृजन अपनी अपनी पत्नियों के सहयोग से किया अथवा वे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते रहे, या कि उन्होंने संयुक्त रूप से इसकी रचना की? हरे कृष्ण। जी, तो वेदुर जी का प्रश्न है कि जो मनु हुए, तो मनु ने अपने जो उनकी पत्नियां हुई, तो उनके साथ साथ में मतलब उनके सहयोग से सब ये सृजन किया, या फिर अलग मतलब अकेले ही वो करते रहे, स्वतंत्र रूप से करते रहे? तो ये सारा अभी हमें आगे सुनने को मिलेगा। नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। 12वां श्लोक। मैत्रेय उवाच दैवेन दुर्वित्रक्येण परेणानिमिषेण च जातक्षोभात् भगवतो महानासीत् गुणत्रयात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच दैवेन दुर्वितक्रीड परेणानिमिश्रेण च जातक्षोभात् भगवतो महानासीत् गुणत्रयात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच दैवेन दुर्वितर्केण परेणानिमिषेण च जातक्षो भागवतो महान् आसीद् गूढत्रयाद्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैत्री उवाच दैवेन दुर्वितर्केण परेणानिमिषेण च जातच्छो भाद् भगवतो महानासीद् गुणत्रयात्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। मैत्रेय उवाच दैवेन दुर्वितकेण परिणानिमिषेण च जातक्षोभाद् भगवतो महानासीद् गुणत्रयात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच दैवेन दुर्वितर्केण परेणानिमिषेण च यातक्षोभाद् भगवतो महानासीद् गुणत्रयात्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच देवेन दुर्वितर्केण परेणानिमिषेण च जातक्षो भगवतो महानासीत् गुणत्रयात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच दैवेन दुर्वितर्केण परेणानिमिषेण च जातक्षोभाद् भगवतो महानासीद् गुणत्रयात्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
मैत्रेय उवाच दैवेन्दुर्वित्कर्येण परे प्रेरणा निमिषेण च जातक्षो भागवतो महानासीत् गुण्यात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच देवेन दुर्वित किर्येण परेणा निमिषेण च जातच्छोभाद् भगवतो महानासीद गुणत्रयात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्रेयी उवाच देवेन द्वितकर्येण परेण अनिमिषेण च शोभात् भगवत महान् आसीत् गुणत्रयात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी, ये कौन मत पढ़े? माता जी मैं पढ़ लूं? माता जी ये काफी मैं लंबा है। पढ़ूं? हाँ हाँ हाँ, ये रीना माता जी आप मैं पढ़ना पढ़ूं? चाहती हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी। थैंक यू। शब्दार्थ। मैत्रेयः उवाच। मैत्रेय ने कहा, दैवेन प्रारब्ध भाग्य द्वारा दुर्वितर्केण दुर्वितर्केण कल्पना शक्ति से परे परेण महा महा महाविष्णु द्वारा अनिमिषेण सनातन काल की शक्ति से च तथा जात शोभात संतुलन बिगड़ गया भागवत श्री भगवान का महान समस्त भौतिक तत्व महत तत्व आसीत उत्पन्न हुए थे गुणत्रयात तीनों गुणों से। मैत्रेय ने कहा, जब प्रकृति के तीन तत्वों के सहयोग का संतुलन जीवात्मा की अदृश्य क्रियाशीलता महाविष्णु तथा काल शक्ति के द्वारा विशुद्ध हुआ तो समग्र भौतिक तत्व महत तत्व उत्पन्न हुए। तात्पर्य। यहाँ पर भौतिक सृष्टि के कारण का अत्यंत रोचक वर्णन हुआ है। प्रथम कारण दैव अर्थात बद्ध जीव का भाग्य है। यह भौतिक सृष्टि बद्ध जीव के सुख के लिए विद्यमान है, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए उसी का झूठा स्वामी बनना चाहता है। किसी को यह नहीं ज्ञात है कि बद्ध जीव ने सबसे पहले कब इस भौतिक प्रकृति पर स्वामित्व प्राप्त करने की इच्छा की, किंतु वैदिक साहित्य से यह ज्ञात होता है कि यह भौतिक सृष्टि बद्ध जीव के इंद्रिय सुख के निमित्त है। एक सुंदर श्लोक है जिसमें कहा गया है कि बद्ध जीव के इंद्रिय सुख का निष्कर्ष यह है कि जब बद्ध जीव अपने प्रमुख कर्तव्य भगवान के प्रति सेवा को भूल जाता है तो वह इंद्रिय सुख का वातावरण तैयार करता है, जिसे माया कहते हैं, और यह भौतिक सृष्टि का कारण है। इस श्लोक में एक अन्य शब्द दुर्वितर्केण भी प्रयुक्त है। कोई यह तर्क नहीं कर सकता कि कब और कैसे बद्ध जीव को इंद्रिय सुख की इच्छा हुई, किंतु इसका कारण तो होना ही चाहिए। भौतिक प्रकृति ही बद्ध जीव के इंद्रिय सुख के निमित्त वह वातावरण है जिसकी सृष्टि भगवान ने की है। यहाँ यह बताया गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में प्रकृति श्री भगवान विष्णु द्वारा विशुद्ध की जाती है। तीन विष्णुओं का उल्लेख मिलता है। ये तीनों हैं महाविष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु तथा क्षीरोदकशायी विष्णु। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में इन तीनों विष्णुओं की व्याख्या की गई है और इस श्लोक में भी इसी की पुष्टि होती है कि विष्णु ही सृष्टि के कारण है। भगवत गीता से भी हमें पता चलता है कि प्रकृति कृष्ण अथवा विष्णु की अध्यक्षता में कार्य करना शुरू करती है और अब भी कार्यशील है, किंतु श्री भगवान अपरिवर्तित हैं। भूल से यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि यह सृष्टि श्री भगवान के से अद्भुत है
अतः उन्होंने अपने आप को भौतिक दृश्य जगत में रूपांतरित कर दिया है। वे सदैव अपने वे सदैव अपने माता जी वे सदैव अपने सगुण रूप में विद्यमान हैं, किंतु यह दृश्य जगत उनकी अचिंत्य शक्ति से उत्पन्न होता है। उस शक्ति की कार्यविधि को समझ पाना कठिन है, किंतु वैदिक ग्रंथों से पता चलता है कि बद्ध जीव अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति के नियमानुसार उसे विशेष देह धारण करना होता है। परमात्मा के रूप में भगवान सदैव उसके संग रहते हैं। हरे हरे कृष्णा। यस माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर गिविंग इट चांस। थैंक यू। तो यहाँ पर उल्लेख आता है, अ, मैत्री मुनि कहते हैं कि जो प्रकृति के तीन गुण हैं उसके सहयोग से क्या होता है कि तत्वों के सहयोग का संतुलन, जीवात्मा की अदृश्य क्रियाशीलता। जीवात्मा क्या है कि वो बहुत कुछ, मतलब भगवान ने उसको इतना सक्षम बनाया हुआ है, वो बहुत सारी क्रिया कर सकता है ना। और भगवान की जो महाविष्णु है उनकी महाविष्णु तथा काल शक्ति के द्वारा विशुद्ध हुआ। तो ये जो सारे घटक हैं ये आपस में मिल जाते हैं। भगवान दृष्टिपात करते हैं, काल को उसमें यूज करते हैं, ऐड करते हैं। क्या होता है कि जब प्रलय होती है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया, जब प्रलय होती है तो सारी इंद्रियां जो होती है, जड़ इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, तन मात्राएं, इच्छाएं, है ना, हमारी जो सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, ये सारी चीजें क्या होती है, 23 या 24 घटक जो हैं वो सारे इकट्ठे मिलकर एक पिंड बना लेते हैं, और वो पिंड को क्या कहते हैं, प्रधान कहते हैं। और ये जो प्रधान है ये भगवान के शरीर में शयन करता है। अच्छा, फिर क्या होता है कि जब सृष्टि होने वाली होती है, दोबारा से सृष्टि करने का टाइम आता है, जब ब्रह्मा जी का दिन स्टार्ट होता है, तो सृष्टि करने का शुरुआत जब होती है, तो भगवान इस प्रधान को, इस पिंड को, जो इनएक्टिव है, डोरमेंट स्टेट में है, सुप्त अवस्था में है, उस पिंड को उस पिंड पर दृष्टिपात करते हैं, तो वो एक्टिव होता है। उस पर काल काल एक्चुअली पहले काल नहीं रहता है। जब भगवान दृष्टिपात करते हैं और उसमें काल को ऐड करते हैं, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे सुप्तावस्था से जागृत अवस्था की ओर आने लगती है ना। फिर क्या बनता है, प्रधान से महातत्व का निर्माण होता है। और महातत्व, देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रधान क्या है, एक एब्स्ट्रैक्शन है, एक कवर है, उसके अंदर सब कुछ है, क्या है हमें नहीं पता होता। लेकिन जब प्रधान पर भगवान का दृष्टिपात होता है, तो वो फिर जो प्रथम भौतिक तत्व बनता है उसको महातत्व कहते हैं। उसी से फिर आगे सारी सृष्टि होती है। ये इतना ये अनुवाद क्लियर है ना? जी माता जी, क्लियर है। हरि बोल। हरे कृष्णा। यस माता जी, प्रभु जी। जी माता जी, ठीक है। क्लियर हाँ माता जी क्लियर है, पहले भी बताओ। क्लियर है। है। तो यस। फिर अब बहुत प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं तात्पर्य में कि भौतिक सृष्टि के कारण का अत्यंत रोचक वर्णन है कि ये भौतिक सृष्टि बनी क्यों। देखिए, क्योंकि ये जब हम कहते हैं ना सनातन, तो सनातन क्या है, जिसका कोई कब आदि था कब अंत होगा कोई वो नहीं है, इट इज टाइमलेस, ये काल के उससे बाहर है ना। तो हम एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि जीवात्माएं कब बनी, कैसे हुआ, क्या हुआ, हम पहले कहाँ थे, है ना। लेकिन आचार्यों के माध्यम से अगर समझेंगे,
तो हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जीवात्माओं की जब भगवान ने रचना की तो उसमें तीन श्रेणी की जीवात्माएं थी, है ना। जो प्रथम श्रेणी की जीवात्माएं थी भगवान ने, मतलब उनमें से ऐसे लोग थे, ऐसी जीवात्माएं थी। भगवान ने पूछा कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, क्या है आपका मंतव्य। तो कहते हैं कि हमारा मंतव्य क्या है, आपकी सेवा करनी है, आप हैं, और कुछ तो है ही नहीं, सिर्फ आपकी ही सेवा करनी है। बस आपके साथ ही रमण करना है, आपके साथ ही रहना है, आपकी लीलाओं में भाग लेना है। तो भगवान कहते हैं ओके, आप लोग कहाँ जाइए, मेरे धाम में चलिए, भगवत धाम। तो ऐसे जो लोग हैं उनको किस श्रेणी में डाला गया, नित्य मुक्त, है ना। तो ये जो नित्य मुक्त लोग थे ये डायरेक्टली भगवत धाम चले। अभी जो द्वितीय श्रेणी के लोग आए तो उनसे भगवान ने पूछा कि हाँ जी, आप क्या करना चाहते हैं, आपका क्या मंतव्य है। कहते सेवा तो हमें आपकी ही करनी है, आप ही भगवान हैं। म्यूट कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ जी। तो वो कहते हैं कि सेवा तो द्वितीय श्रेणी वाली जो जीवात्माएं हैं वो कहती है सेवा तो भगवान हमें आपकी करनी है, आप ही भगवान हो। लेकिन क्या है कि हम जब देखते हैं कि आपकी स्वतंत्र सत्ता है, आप ही स्वामी हैं, तो मन करता है कि हम भी स्वामित्व का भोग करें, हमारे आगे पीछे भी लोग घूमे, हमारी भी अपनी सत्ता हो, भोग करने के लिए सब हो। तो भगवान कहते हैं भोग करने के लिए तो यहाँ भी है सब कुछ, आओ भोग करो। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें अपना संसार चाहिए। तो फिर जब ऐसी इच्छा हुई कुछ जीवात्माओं की कि नहीं, हमें अपना संसार चाहिए, तो भगवान कहते हैं कि तथास्तु। भगवान फिर सृष्टि का निर्माण कर देते हैं। तो ये जीवात्मा की जो क्रियाशीलता है वो उसकी जो इच्छाएं हैं, ये ही कारण है कि क्यों ये भौतिक जगत का सृजन हुआ। कई बारी हम सोचते हैं ना कि जब भगवत गीता में पढ़ते हैं कि भाई यहाँ माया बहुत है, उसका पार पाना बड़ा मुश्किल है, तो हमारे मन में प्रश्न आता है तो भगवान ने ये बनाया ही क्यों, है ना। हमें यहाँ क्यों भेजा जब माया इतनी प्रबल है और हम कुछ कर नहीं सकते, हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो मन में ये प्रश्न आता है। लेकिन ये क्या है कि हमारी ही इच्छा थी, तो भगवान ने फिर क्योंकि हमारी इच्छा थी तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, आपके लिए मैं एक संसार बना देता हूँ। तो भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत से मतलब उन्होंने थोड़ा अलग बनाया, और वहां पर ऐसे जीवात्माओं को भेज दिया जो भोग करना चाहती थी, जिनकी कुछ इच्छाएं थी, कामनाएं थी। फिर तीसरी श्रेणी के लोग जीवात्माएं आते हैं। तो भगवान कहते हैं हाँ जी, आपका क्या मंतव्य है, आप क्या करना चाहते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हमें बहुत दुख हो रहा है कि ये जो जीवात्माएं हैं ये नीचे, इनका पतन हो मतलब ये वहां क्यों चले गए, ये वहां पर जाकर परेशान होंगे, बहुत इनको कष्ट भी होगा, और तब ये समझ नहीं पाएंगे कि कैसे निकलना है। तो हमें इनके लिए बहुत दुख हो रहा है। तो हम इनको लेने जाना चाहते हैं, हम इनको वापस लेके आएंगे। तो भगवान उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं कि हाँ, तुम मेरी जो भटकी हुई संतानें हैं उनको वापस लाओगे, ठीक है, मैं तुम्हें और शक्ति प्रदत्त कर देता हूँ, और तुम जाओ और इनको लेके आओ। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनको क्या कहते हैं, नित्य सिद्ध। तो ये जो नित्य सिद्ध है ये हमारे गुरु हैं, आचार्य गण हैं, जो पूरी गुरु परंपरा है वो है, जो नित्य सिद्ध हैं। उनका कोई कर्मा नहीं है, उनकी कोई भोग की इच्छा नहीं है, लेकिन वो फिर भी आते हैं। जो बद्ध जीव हैं, नित्य बद्ध हैं, उनको वो लेने आते हैं, उनको वो समझाने आते हैं कि तुम यहाँ भटक के आ गए हो, भूल से आ गए हो, ये तुम्हारा धाम है नहीं, तुम्हारा जो घर है वो तो भगवत धाम ही है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जो नित्य सिद्ध हैं,
उनका कोई कर्मा नहीं होता, कोई भोग वांछा की इच्छा नहीं होती है, लेकिन वो बद्ध जीवों को भगवान से मिलाने के लिए आते हैं भौतिक जगत में। तो इस तरह से तीन श्रेणी की जीवात्माएं हैं। नित्य मुक्त, जैसे जैसे जो भगवान के सखा हैं, भगवान के माता पिता हैं, नंद बाबा हैं, यशोदा माता जी हैं, देवकी माता जी हैं, वसुदेव जी हैं। ये सब क्या है? नित्य मुक्त हैं। ये हमेशा ही भगवान के धाम में रहते हैं। फिर नित्य बद्ध, जो हम जैसे हमारी जिनकी भोग की इच्छा थी, हम लोग इधर भौतिक जगत में आना आ गए। और तीसरे कौन से? नित्य सिद्ध। तो तीन कैटेगरीज हैं। तो जो नित्य बद्ध है उनके लिए भगवान ने भौतिक सृष्टि की रचना की। देखिए यहाँ सेकंड लाइन में लिखा है, यह भौतिक सृष्टि बद्ध जीव के सुख के लिए विद्यमान है, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए उसी का झूठा स्वामी बनना चाहता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं। अलग अलग लोक में, भौतिक जगत में सब अपने अपने स्वामी बनने को तैयार है। इस हमारे देखिए, हमारे लोक में क्या है कि हर कोई, हर देश में एक सारे पॉलिटिशियन वो स्वामी बनने को तैयार हैं। हम खुद स्वामी बनने को तैयार हैं कि भाई मेरे घर परिवार में सब मेरा ही कहना माने, मेरे जैसा मैं ऑर्डर करूं वैसा ही होना चाहिए। और हम लगे हुए हैं प्रकृति का दोहन करने में, क्योंकि हम अपने आप को स्वामी मानते हैं कि सारी चीज यहाँ पर मेरे लिए ही है। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये आसुरी प्रवृत्ति है। और ये नित्यबद्ध जो जीवात्माएं होती है उनमें ये प्रवृत्ति होती ही है। लेकिन जब हमें कोई गुरु परंपरा से कोई व्यक्ति मिल जाता है, कोई महापुरुष का सानिध्य मिल जाता है, तब फिर हम क्या भक्ति में आते हैं, भक्ति करते हैं। और फिर हमें धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगती है कि किस तरह से हम अपने ओरिजिनल एड्रेस पर जा सकते हैं। यहाँ तो हम भटक कर आ गए हैं। यही यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो ये वैदिक साहित्य से यह ज्ञात होता है कि यह भौतिक सृष्टि बद्ध जीव के इंद्रिय सुख के निमित्त है। यहाँ हम क्योंकि इंद्रिय सुख भोगना चाहते थे, तो भगवान ने हमारे लिए ये भौतिक जगत का निर्माण कर दिया है। अदरवाइज ये भौतिक जगत के निर्माण की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। और ये कैसे होता है? ये हमारी इच्छाओं के कारण होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बताना चाह रहे हैं। ये क्या आप लोगों को ये क्लियर हुआ? हरे कृष्णा। हाँ माता जी, क्लियर तो है, जी लेकिन जी। भगवान ने जो सृष्टि की, तो जो ए कैटेगरी वाले थे वो तो अच्छी जगह रह गए ऊपर, हाँ। और सबसे बड़ी कैटेगरी वही बना दी जो कि इंद्रिय सुख चाहते हैं, तो वही सारे इस जमाने में घूम रहे हैं और परेशान है इस भौतिक जगत में। तीसरी कैटेगरी भी कम बनाई भगवान ने। अगर तीसरी एग्जैक्टली। कैटेगरी बड़ी बना दी होती तो सब लोग मुक्त हो जाते। और जी। माता जी, एक चीज और है, ये तात्पर्य की दूसरी जो लाइन है, हाँ यहाँ पर भौतिक सृष्टि के कारण का अत्यंत रोचक वर्णन हुआ है। प्रथम कारण देव अथवा बद्ध जीव का भाग्य है। जी। तो बद्ध जीव का भाग, ये देव कैसे क्यों कहा गया है इसको? देव अर्थात प्रथम कारण देव अर्थात बद्ध जीव का भाग्य। इस देव शब्द का क्या अर्थ है? दैव, हाँ, प्रथम कारण दैव अर्थात बद्ध जीव का भाग्य है। एक मिनट। प्रभु जी मैं ये देख के बताऊंगी। हाँ अब माता जी, एक लाइन और है इसमें। जी। अब जो ये तात्पर्य का दूसरा पेज है, उसमें ये तीसरी लाइन और चौथी लाइन आई है। चूंकि यह सृष्टि भगवान से उद्भूत है, हम्म। अतः उन्होंने अपने आप को भौतिक दृश्य जगत में रूपांतरित कर दिया है। ये भगवान का है।
अब आगे इसका है एक, वे सदैव अपने सगुण रूप में विद्यमान रहते हैं। तो भगवान को तो निर्गुण कहा गया है ना, कि तीनों गुणों से ऊपर है। तो क्या उसके लिए सगुण शब्द सगुण भी यूज होता है? सगुण का मतलब है कि भगवान सभी गुणों से युक्त हैं। अच्छा माता जी, एक बार मैंने पूछा था 3-4 महीने पहले, प्रभु जी, कहीं निर्गुण। अलग अलग जगह पर इसकी अलग अलग व्याख्या हो जाती है अच्छा माता जी, सगुण भी कहा जा सकता, हाँ, कहता है, कहा जाता है, क्योंकि सारे गुणों, 6 गुणों से वो युक्त हैं, सारे गुण हैं उनके अंदर। नहीं और छह नहीं। कभी निर्गुण 3 गुणों से ऊपर उठाने के लिए यूज किया जाता है। हाँ, हाँ ठीक है वो माता जी। बहुत सारे असंख्य गुण हैं। हाँ माता जी ठीक है। 64 दोनों कलाएं कैटेगरी हैं, में असंख्य गुण हैं। असंख्य गुण हैं। हाँ। और जहाँ वो सतोगुण रजोगुण का आता है, तो वहाँ निर्गुण कर कह दिया जाता हाँ, है, यस क्योंकि यस। तीनों गुणों के ऊपर। हाँ माता जी ठीक है, ये तो क्लियर है। गुणातीत कहते हैं, गुणातीत कहते हैं, निर्गुण नहीं हाँ कहते। माता जी। अच्छा, निर्गुण नहीं कहते, नहीं, निर्गुण नहीं कहते, गुणातीत गुणातीत। कहते हैं। शब्द सही शब्द उसके लिए गुणातीत है। ये अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। बाकी ये हरे दैव कृष्ण। किस अर्थ में लिखा है, ये मैं फिर और देख कर फिर बताती हूँ प्रभु जी। है ना, मेरे को भी क्लियर नहीं हो रहा दैव क्यों लिखा है यहाँ पर। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। मेरे मेरे हिसाब से शायद दैव इसलिए लिखा है, शायद उन सगुण हो, जिनमें जिनमें सगुण हो, बद्ध नहीं जीव। नहीं माता जी। हम्म, ओके। इसको इसके लिए चर्चा फिर कर लेंगे, है ना। जी जी जी। हम्म, ठीक है, और कोई प्रश्न है क्या? हरे कृष्ण माता जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी, क्या महाविष्णु ही कारणोदक्षाई विष्णु है? उन्हीं के विस्तार हैं। देखिए, मैं एक चीज शेयर करती हूँ, एक मिनट। जो भगवान है, कृष्ण है, कृष्ण से आते, ये देखिए, ये स्लाइड मैंने बनाए हैं समझने के लिए थोड़ा सा हिरारकी क्या है। तो सबसे जो टॉप पे हिरारकी में सबसे ऊपर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, 64 कलाओं से संपन्न पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान भगवान, जो गोलोक वृंदावन में वास करते हैं आध्यात्मिक जगत में। फिर कृष्ण के प्रथम अवतार कौन है? बलराम जी हैं। और बलराम जी से प्रथम चतुर्व्यूह वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये आते हैं। और फिर जो ये प्रथम चतुर्व्यूह के संकर्षण हैं, संकर्षण से कौन आते हैं? ये द्वितीय चतुर्व्यूह वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और ये ही हमारे कारक हैं, हमारी आत्मा, अहंकार, मन और बुद्धि के। फिर ये जो द्वितीय चतुर्व्यूह जो नीचे लिखा हुआ है, ये कर्सर दिख रहा है क्या? कर्सर दिख रहा है आप जी। लोग? ये जी 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 माता जी। जी। हाँ, तो हाँ ये जी। जो द्वितीय चतुर्व्यूह है, यहाँ पर जो ये संकर्षण है, ये है ना, तो इस जी संकर्षण से फिर कौन आते हैं? महाविष्णु का विस्तार होता है। महाविष्णु के रोमकूपों से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं। ठीक है, और जब सांस लेते हैं तो प्रलय काल होती है, तब वो अनंत कोटि ब्रह्मांड फिर से आके उनके रोमकूपों में आ जाते हैं वापस। और जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके शरीर से निकलते हैं, तो क्या होता है कि हर ब्रह्मांड में उन्हीं के विस्तार गर्भोदक्षाई विष्णु जो हैं, हर एक ब्रह्मांड में
चले जाते हैं, शयन करते हैं। वहां क्या होता है कि वो जब जाते हैं तो वो उनके बॉडी से पसीना निकलता है, उसी का गर्भोदक सागर बन जाता है। उसी गर्भोदक सागर पे वो शेष जी पर शयन करते हैं। फिर जब ये गर्भोदक्षाई विष्णु आ गए, वहां पर सृष्टि शुरू हो गई, है ना। इन्हीं गर्भोदक्षाई विष्णु के कमल नाल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, फिर सृष्टि शुरू होती है। और फिर जब जीवात्माएं बनती है, हर प्रकृति बनती है, तो हर एक अणु में, हर एक जीवात्मा में भगवान की उपस्थिति होती है। तो गर्भोदक्षाई विष्णु का विस्तार होता है क्षीरोदक्षाई विष्णु में। और ये क्षीरोदक्षाई विष्णु हमारे सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप आते हैं। तो ये जो तीनों विष्णु है ना, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु, इनको कहते हैं हम भगवान श्री कृष्ण का पुरुषावतार। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये जो कारणोदक्षाई विष्णु है, कारणोदक्षाई विष्णु या महाविष्णु, ये एक ही है ना। तो ये कारणोदक्षाई विष्णु इसलिए कहे जाते हैं कि ये कारण सागर में रहते हैं। तो कारण सागर में जो जब ये श्वास लेते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड इनके रोमकूपों से निकलते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये गोले गोले से भगवान जी जी यहाँ शयन कर जी रहे जी हैं, जी है ना। हाँ और जी हर गोले में, हर ब्रह्मांड में एक विष्णु है। ठीक है। फिर ये जी गर्भोदक्षाई विष्णु है। गर्भोदक्षाई विष्णु ये एक ब्रह्मांड की बात है। जो ये स्क्वायर के अंदर एक और ब्रह्मांड दिख रहा है ना, उसमें देखिए ब्रह्मा जी भी है, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं उनके। ठीक है। जी ये जो जी ब्रह्मांड है ना, भगवान कारण सागर में लेटते हैं। ये ब्रह्मांड जो है कारण सागर में तैरते रहते हैं, बॉल्स की तरह से। ठीक है। गर्भोदक्षाई विष्णु हर एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई, जितने ब्रह्मांड होंगे उतने गर्भोदक्षाई विष्णु होंगे। ठीक है ना। फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये देखिए क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये जो आगे दिखा रहे हैं कि इस स्त्री के अंदर भी हृदय में है, ये पुरुष के हृदय में भी है, चीते के अंदर भी है, हर एक के अंदर ये गर्भोदक्षाई विष्णु है। देवी देवताओं के हृदय में भी है। ठीक, हाँ, मतलब जिनको कहते हैं ना कण कण में भगवान वास करते हैं, तो वो कण कण के में जो वास करते हैं वो कौन है? क्षीरोदक्षाई विष्णु है। ठीक है प्रभु जी। जी माता जी। जी जी माता जी जी माता। ठीक। बहुत बहुत सुंदर तरह से समझाया आपने। थैंक यू सो मच। माता जी, कहीं कहीं नारायण भगवान को बताया गया है कि इनसे जो ये निकलते हैं, सेकंड राउंड में जो निकले हैं, संकर्षण, हाँ हाँ। प्रद्युम्न वगैरह, जी। कहीं कहीं नारायण शब्द यूज किया है। हाँ और ये भी कहा गया है कि नारायण को ही महाविष्णु कहते हैं। ये गोलोक चार्ट में लिखा है, भागवतम में नहीं। हाँ, देखिए प्रभु जी, जब ये सृष्टि के विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये सृष्टि के टर्म्स में हम बात करते हैं, तो वहां पर ये महाविष्णु की बात होती है। अदरवाइज क्या होता है कि लक्ष्मी नारायण की बात होती है ना। नार मतलब पानी, और अयन मतलब कि जो उसमें लेटे हैं। ठीक है ना। तो जो पानी में शयन कर रहे हैं वो, इसलिए उनका नाम नारायण भी बताया गया है ना। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, ठीक है। ये मैं अभी शेयर कर देती हूँ ये फाइल, तो आप लोग को इजी हो जाएगा। ये चार्ट भी थोड़ा डिफरेंट है जो इस बार आपने दिखाया है, नहीं क्योंकि प्रभु जी, पूर्व में ये जो वही चार्ट है जो दिखाए मैं थे, पहले दिखा चुकी हूँ, मैंने नया नहीं बनाया। माता जी, जो पहले चार्ट थे हाँ उसमें भगवान से जो है बलराम, और बलराम से सिर्फ संकर्षण दिखाए थे, और संकर्षण से भगवान वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न,
और अनिरुद्ध। और हम्म। इसमें पहली लाइन में भी तीनों ही हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न और वासुदेव, और दूसरी लाइन में भी हाँ। संकर्षण। यस। तो ये इस तरह से है, ये प्रथम थोड़ा डिफरेंस है माता जी। नहीं, वो भी सही डिफरेंट है, ये भी नहीं सही है, है, लेकिन थोड़ा वही है, डिफरेंट है। वही है। अच्छा माता, ये अच्छा माता जी, ठीक इसे है। समझने का प्रयास करते हैं। जो हाँ माता जी, प्रथम समझ गए, चतुर्व्यूह है, समझ गए। जो गोलोक का हम देखते हैं ना, गोलोक के चार द्वार हैं। तो ये जो प्रथम चतुर्व्यूह में है, वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है, ये चारों द्वार के अधिष्ठाता देव हैं। ठीक है ना। गोलोक में चार एंट्रीज हैं। गोलोक वृंदावन में जो आध्यात्मिक जगत में है, उसमें चार एंट्रीज हैं। हर एंट्री पॉइंट के एक देवता है ना। वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये कहीं बाहर नहीं जाते आध्यात्मिक जगत से, वहीं रहते हैं। अब जब ये जो आध्यात्मिक जगत वाले संकर्षण से फिर एक और द्वितीय चतुर्व्यूह आता है, ये लोग आते हैं अवतार में, है ना। ये जो वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध हैं, ये हमारे आत्मा के भी कारक है, हमारी ईगो, हमारा माइंड, मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा के कारक हैं। और ये जब यहाँ आते हैं ना अवतार में, तो यही चारों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बनते हैं। और कृष्ण लीला में कृष्ण बलराम बनते हैं, और उनके बेटे प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, वो भी बनते हैं। अनिरुद्ध भगवान के पोते थे। ठीक है ना। हाँ माता जी, ये ज्यादा डिटेल है, पहले नहीं मालूम था। हाँ, ये मैं अभी शेयर कर देती हूँ। हाँ माता जी, देख लेंगे, ये इतना नहीं था पता पहले। तो ये हमारे आगे कारणोदक्षाई, जो सारे अवतार होते हैं वो क्षीरोदक्षाई विष्णु से ही आते हैं। अलग अलग अवतार जो होते हैं भगवान के, लीला अवतार, गुना अवतार, आवेश अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार। तो माता जी, सबसे चैन से तो कृष्ण भगवान है, वो चैन की बंसी बजाते हैं। जी। और जो उनके जो ये हैं अवतार हैं, उन्हीं से ही अवतार सारे आते हैं। और अवतार अधिकतर मैंने देखा है 25 थे शायद, वो जो है भगवान विष्णु के धाम में ही निवास करते हैं। तो भगवान की बंसी तो सबसे ज्यादा चैन की बंसी हुई, हम्म। क्योंकि सबसे हायर हैं। जी। तो सारे काम उन्होंने जो है दिए हुए हैं नीचे। हरे कृष्ण। एग्जैक्टली। वो डेलीगेट कर देते हैं सारे कार्य, और वो अपने भक्तों के साथ आनंद में रहते हैं। हाँ माता जी, अभी आज जो चार्ट होगा उसको करेंगे, थोड़ा सा वो समझ में आएगा। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। मैं बाहर हूँ, मेरा डिस्कनेक्ट बार बार हो जा रहा है। ये कारणो दीक्षाई मीन्स के किसी कारण जन्म लेने के लिए कारणो दीक्षाई क्यों बोलते हैं हाँ, कृष्ण जी को? वो ये कारण जगत उत्पन्न करते हैं ना, ये। है ना, मतलब किसी हम्म। फॉर रीजन, फॉर एनी रीजन, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। है। जी। और ठीक वो है माता कारण जी, हरे। सागर होता है जहाँ शयन करते हैं भगवान जी ना, अच्छा जी। इसलिए उनको ठीक है माता जी। कारणोदक्षाई कहते हैं। माता जी कारणोदक्षाई एक कह सकते हैं या महाविष्णु कह सकते हैं। माता जी, एक माता बात जी यहाँ ये और आई जो कि कल भी आई एक थी, एक कि प्रभु मिनट, जी, भगवान एक की बात स्तुति मुझे माता रहेगी। जी, माता जी का हो जाने दीजिए क्वेश्चन। जी, इंदु माता जी। माता जी, ये जो हमारा माता, हमारे लक्ष्मी माता जो चरण दास, मतलब दास्य भाव में जो बैठे होते हैं, हम्म। यही कारण दक्षाय वाले विष्णु होते हैं, जहाँ ये क्षीर दक्षाय विष्णु होते हैं, जहाँ पे हमारे लक्ष्मी माता चरण दबाते हैं भगवान के। देखिए, गर्भोदक्षाई विष्णु में कभी जब हम देखते हैं तो वहां भी लक्ष्मी माता का आता है ना। अच्छा और जी। मेनली लक्ष्मी नारायण जो होते हैं उनके साथ होते हैं लक्ष्मी। इकट्ठे ही होते हैं, ठीक है माता जी, ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है। यस। ठीक है। क्लियर है ना। फिर आज हम लोग यहीं पर विराम करें। मैंने प्रभु जी का प्रश्न बीच में छुड़वा अच्छा, हाँ, दिया। यस, सॉरी। डॉक्टर जगत्यानी। यस हाँ डॉक्टर। माता जी, थोड़ा सा ये था, हरे कृष्ण, कि ये कारणों दक्षाई जो सागर है, भगवान के स्वेद से, पसीने से हाँ। आया है। हम्म। लेकिन इसके बारे में जो आपने वो
शुरू में गोलोक चार्ट भेजा था आज से साल भर पहले, उसमें कहीं ऐसा भी है कि आध्यात्मिक आकाश में जो है एक बादल अपीयर होता है, और उसमें कुछ भगवान का प्रविष्ट होने से हम्म। उसका ये कार्बोदक्षाई का जो है जल उत्पन्न होता हाँ, है, उसमें वो ऐसा तो था वही माता है, जी। कारण सागर में तो वही आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन गर्भोदक सागर क्या है, वो भगवान का पसीना है। अच्छा, गर्भोदक्ष जब सागर भगवान भगवान का पसीना। हर ब्रह्मांड में एंटर करते हैं ना, हाँ माता जी। तो वहां ठीक जिसमें है माता जी। शयन करते हैं, जिसमें ये वाराह देव जी पृथ्वी को बचाने गए थे ना, हाँ गर्भोदक माता सागर जी। में, तो वो क्या है, हाँ वो भगवान का पसीना है, गर्भोदक्षाई विष्णु का। हाँ माता। अच्छा, कारण सागर तो गर्भोदक्ष वही आप बता रहे हैं जो गोलोक चार्ट में लिखा था। हाँ, कारण सागर का माता जी क्या बताया, पसीने से बताया कि उससे नहीं नहीं, बताया? गर्भोदक सागर पसीने से। अच्छा माता जी, हरे कृष्ण, ठीक है। ब्रह्मांड के अंदर जो जल है, ठीक है ना प्रभु जी, कारण सागर तो वो विरजा नदी है ना, हाँ माता जी। वो अलग है। वो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत को डिवाइड करती है। और जो गर्भोदक सागर है, वो ब्रह्मांड के अंदर जो जल है, वो भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु जी का पसीना है। हाँ माता जी, ब्रह्मांड वाला पसीना यस। पसीना है, और ऊपर वाला जो है जी। वो उससे जो वो बादल है पियर। आध्यात्मिक बादल, हाँ, जो वर्णन है ना उसमें। हाँ माता जी, ठीक है, डिफरेंस है, दोनों सागर अलग अलग है। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। हाँ, ये जो ये चांद आ रहे हैं, ये जो हमारी पृथ्वी है, यूनिवर्स है, इसके अलावा ब्रह्मांड के बारे में, उनके बारे तो हमें कुछ नहीं पता ना, जो अलग अलग हो रहे हैं, जो भगवान श्वास छोड़ते हैं, जो अलग ब्रह्मांड निकलते हैं, हमें, हाँ, वो कैसे पता चल। हमें शास्त्रों के माध्यम से पता है। हमारे यहाँ कोई ये स्पेस शटल्स वहां अलग ब्रह्मांड में नहीं जा सकते। अलग ब्रह्मांड तो छोड़िए, अच्छा। यहाँ हमारे सौर मंडल से आगे नहीं जा सकते, है ना। जी जी, ठीक है माता अगर जी, हाँ हम जी हाँ जी हाँ चाहें जी, कि ठीक है। ब्रह्मा जी के लोग वे घूम के आ जाए, या कहीं घूम के आ हाँ जाए, हाँ तो हम हाँ, नहीं जा सकते, ठीक है माता जी। है ना। अभी जैसे हाँ जी हाँ जी सुनीता विलियम्स फंसी हुई है बाहर स्पेस हाँ स्टेशन में, है ना। जी आप जी, सबने पढ़ा होगा उनके हाँ बारे जी हाँ जी हाँ जी में, हाँ जी अगले महीने आएंगी, है ना। हाँ जी। तो देखिए, हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, जाते हैं, है ना, और फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं, कुछ चीजें हमें नहीं पता है, तो उसके कारण से भी क्या होता है कि देखिए, अभी वो पिछले बेचारी पिछले 8 महीनों से फंसी हुई है स्पेस में, हाँ जी हाँ है ना। जी और हाँ जी। कितनी सारी बीमारियां भी लग जाती है। लेकिन हम्म हाँ, ये है कि भगवान की कृपा से वो बस सेफली आ जाए, है ना। तो यही। यही प्रार्थना है हम। जी जी जी। तो ये सारी चीजें हैं माता जी, जो हमारा जो चीजें ही हमारे हाथ में प्रधान है नहीं है, वो ही। भगवान के हाथ में है, हम अपने हाँ। हाथ से लेना कोशिश करते हैं। हाँ जी। एक ही ब्रह्मांड, वो ही अपने ही ब्रह्मांड में इतनी जटिलताएं हैं। हम बाहर के ब्रह्मांड की क्या सोचे माता जी, अनंत कोटि बिल्कुल ब्रह्मांड ठीक माता है जी, ना। जी माता जी, जी। ठीक है माता जी, हरे हरे। कृष्ण। वो तो जैसे ही बोला मैंने, तो वो नहीं है, वो भगवान पे क्वेश्चन रेज नहीं किया, पर वैसे ही कह रही हूँ, वो होती है ना एक एंग्जाइटी सी होती है भी, वो कैसे होगा इतना हमारे भगवान कैसे-। तो अरे ना। फिर आज हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी, एक स्मॉल क्वेश्चन है। ये हाँ। हमारे संस्कृत के सारे जो वर्ड्स हैं, उनके कुछ ना कुछ तो मीनिंग होते हैं, जितने भी वेदों में हैं, हम्म। है ना माता जी। हाँ तो जी। ये जो जहाँ पे ये कथाएं चल रही है, वो नैमिषारण्य हम्म। है ना माता जी। जी। तो निमिष अरण्य अरण्य माने जंगल हुआ, तो ये निमिष कौन सा पेड़ होते हैं? पेड़ नीम का पेड़, एक इसके दो
है, नैमिषारण्य क्यों टाइम नाम पड़ा। निमिष का एक है कि वहां नीम के पेड़ों का अरण्य है, इसलिए नैमिषारण्य नाम पड़ा। और एक अच्छा। जो कल मैंने बताया था कि ये चक्र तीर्थ है ना। तो जो ब्रह्मा जी का जो चक्र है, उस ब्रह्मा जी के चक्र में ना बहुत सारे स्पोक्स है। स्पोक्स वो हिंदी हाँ में, हाँ, साइकिल के जो इससे स्पोक्स होते हैं। हाँ वो ऐसे ऐसे तीली जैसा निकला है ना। तो उसको हाँ भी हाँ निमि हाँ। कहते हैं, निमिष कहते हैं। अच्छा, तो हमारे ब्रह्मांड में ऐसे नुकीले ब्रह्मांड में नहीं, पॉइंटेड। नैमिषारण्य अच्छा में, अच्छा, जहाँ सॉरी, उनका ब्रह्मा चक्र जी में, का हाँ हाँ। चक्र गिरा था। दैट्स व्हाई इट्स ओके। कॉल्ड चक्र तीर्थ ऑल्सो। अच्छा, ब्रह्मा जी के भी एक चक्र है? हाँ, ब्रह्मा जी के पास तो भी एक विष्णु चक्र जी के? है। अच्छा, ठीक है माता मतलब जी। वो विष्णु जी ओके के ओके चक्र से बहुत डिफरेंट है ना। उसमें ना वो ओके। छोटे छोटे स्पोक्स निकले हुए हैं। दैट इज कॉल्ड अच्छा। नेमी, नेमी। हाँ ओके माता ओके। जी, जी, वैसे कभी ये सुना नहीं, पढ़ा नहीं, मतलब नॉलेज में नहीं है, हम लोग जानते नहीं है कि ब्रह्मा जी का भी एक चक्र है। तो है। कभी बताइएगा फिर जब आए डिस्कशन में। माता जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक नेमी करके एक राक्षस भी था ना माता जी, कहीं पे? नहीं, राक्षस नहीं था। जनक जी नहीं के, नहीं, कहीं जनक पे जी के कहीं पे। क्लैन में एक राजा थे निमि, जो हम हाँ, सबकी निमी करके एक पलकों में, राजा थे। पलकों में यस यस वास यस। होता है उनका। इसीलिए हमारी क्या पलक बात होता है माता चमकती जी? है। हमारे पलकों में उनकी बात है? हाँ, हमारी पलकों में उनका वास है। तभी ओह। बताते हैं ना, जब श्री रामचंद्र, देखिए टाइम बहुत हो रहा है, अगर कहें तो मैं बताऊं, नहीं तो फिर कभी। नहीं, कोई बात नहीं माता जी, वी कैन कैरी ऑन सम अदर टाइम। तो श्री अच्छा तो लग रहा है, रामचंद्र, बट कोई बात नहीं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी जब पुष्प वाटिका में मिलते हैं एक दूसरे से, तो वर्णन आता है कि श्री राम जी, क्योंकि उनके दामाद जी हैं, जमाई है उनके, निमि के, उन्हीं के क्लैन में है निमि। तो उनके पलक से निकल जाते हैं, कहते हैं कि अब मैं पुत्री और दामाद जी के बीच में क्या रहूं, वहां से श्री रामचंद्र जी की आंखों से निकल जाते हैं। तो भगवान की पलक ही नहीं झपक रही, भगवान एक टक सीता जी को देखते जा रहे, देखते जा रहे, और सीता जी भी श्री ओह। रामचंद्र जी को देखती जा रही है, देखती जा रही है, अपलक। ओके। क्योंकि निमि अच्छा निकल अच्छा। गए उनकी पलकों में से, कि अपनी पुत्री और दामाद जी के बीच में मैं क्या रहूं, उनको वहां से डिस्टरबेंस हट नहीं गए, था, हट ठीक है। गए वहां से। तो इसीलिए वो जो पुष्प वाटिका का वर्णन आता है ना, तो वो बहुत ही सुंदर वर्णन है। कभी आप पढ़िएगा रामायण में, बालकांड में, पुष्प वाटिका में श्री रामचंद्र जी और सीता मैया का मिलन, तो उसमें ये बहुत सुंदर चर्चा आती है। ओहो। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, तीन 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 चीजें मैं जानने को मिली निमी वर्ड का मतलब में। ये थैंक यू वेरी मच माता जी। हम्म। एक्चुअली ये कंटिन्यूएशन में चल रहा था वो ब्रह्मांड का ना, तो मैं पूछ नहीं पाई थी, हम्म। इसलिए आई वाज वेटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यस जी। हाँ माता जी, ये फिर मतलब दामाद और बेटी कैसे हुए? जनक जी की पुत्री थी वो तो। जनक जी की पुत्री थी, लेकिन जनक जी के पूर्वज हैं निमि। अच्छा, पूर्वज है। हाँ, माता अभी जी। ये ना फोर्थ कैंटो में आएगा निमि का वर्णन। अच्छा। हाँ, कि कैसे वो हम सबकी पलक में वास करते हैं, हम्म। निमि। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा बताया। भगवान आपके को स्वस्थ रखे माता जी, आप ऐसे ही बताते रहो। हरे आपकी भक्ति बढ़े और ज्यादा बढ़े, और आप हमें बताते रहें। हरे इतना कृष्ण। सुंदर बताया, सच में बहुत सुंदर। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद गुरु एंड गौरंग। थैंक यू माता जी। आपको थैंक यू माता जी, बहुत बहुत थैंक यू। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप लोग को बताना चाहती हूँ, हमारे साथ मीरा माता जी है, और हमारे साथ मंजू माता जी है, जिनकी अभी 2 तारीख को दीक्षा हुई है। हरे कृष्णा माता जी, आप हैं? नहीं। यस, मंजू माता जी, मीरा माता जी नहीं है। हरे कृष्णा मंजू माता जी।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आपको माता जी अभी हम ट्रेन में ही है, पहुंचने वाले हैं मुजफ्फरपुर, अरे हाजीपुर क्रॉस कर गए। ठीक है, थैंक यू माता जी। तो माता जी का दीक्षा हुआ है 2 तारीख को। मीरा माता जी भी अभी थी ना शायद। जी नहीं है अभी। हाँ हाँ, अभी नहीं। तो माता जी का दीक्षा हुआ है रायपुर में। हिज होलीनेस भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज जी के द्वारा उनको दीक्षा मिली है। तो हम सभी माता जी के लिए एक बार हरि नाम का उच्चारण करते हैं, माता जी के आगे और अच्छे से वो भक्ति करे अपने गुरु महाराज जी के सानिध्य में। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे हरे राम हरे। राम 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 हरे हरे हरे। हरे। माता जी हम सभी तुझे को बहुत बहुत बधाई हो। सभी को हरे गुरु कृष्ण प्राप्त माता जी, के लिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। हरे कृष्ण। माता जी अभी का माता जी सही प्रभु जी को दंडवत प्रणाम मेरा। हरे आपको आपको बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्ण माता जी को इसी प्रणाम। के साथ हम लोग आज का ये सत्र यहीं पर विराम हरे करते हैं। कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की गौतम की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। 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 रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की भक्तबिंदु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य कृपा एव सिंधु पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। माता जी दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण माता जी प्रणाम। प्रणाम, कृष्ण सबको माता जी सादर दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्णा।